Good morning, all of you, dear children. आज हम आप लोगों को कक्षा 11 बायोलॉजी में प्लांट किंगडम पादप जगत की चर्चा करेंगे। पादप जगत, जैसा कि आप या सभी लोग जानते हैं कि जीवधारियों को दो प्रमुख जगतों में बांटा गया है। प्रथम नंबर है, फर्स्ट नंबर जंतु जगत और दूसरा नंबर है वनस्पति जगत। तो आज हम वनस्पति जगत की चर्चा कर रहे हैं। वनस्पति जगत है क्या, या फिर जीवधारियों के जो वर्गीकरण की शाखा है, टैक्सोनॉमी वर्गीकी, इसके अंतर्गत तो किस प्रकार से पौधों को वर्गीकृत किया गया है। आर.एच. शिटेकर ने भी जीव जगत को 5 जगतों में विभाजित किया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ये 5 इनके जगत हैं। और इन्होंने जो है पादप जगत को ही प्लांटी जगत कहा है। और इसी श्रेणी में जो है कैरोलस लिनियस ने प्लांटी अर्थात पौधों की किंगडम को, यानी प्लांटी पादप जगत को भी अपने तरीके से जो है विभाजित करने का प्रयास किया, क्योंकि इतनी विशाल पौधों की संख्या है कि जिसमें सभी को पहचानना, सभी का नामकरण करना और सभी को उचित स्थान प्रदान करना वास स्थान के आधार पर, ये कठिनाई या जटिलता पाई जाती है। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार जो है वर्गीकरण की प्रणाली को प्रस्तुत किया है। तो कैरोलस लिनियस ने जो है इस विशाल वनस्पतियों की संख्या को देखते हुए इन्होंने जो है पुष्पी और अपुष्पी पादपों का नामकरण किया, अर्थात इसे फेनरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स का नाम दिया। तो पादप जगत को दो प्रमुख उपजगत, यानी कहिए कि फेनरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स। तो फेनरोगैम्स में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें पुष्प, फल, बीज का निर्माण होता है, और क्रिप्टोगैम्स ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है, यानी अपुष्पी पादप होते हैं। इस आधार पर जो है फेनरोगैम्स में आपको मैं 7 वर्गों का अध्ययन कराऊंगा, या करेंगे 7 वर्गों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप क्रूसीफेरी, और ये कुल के नाम से जाने जाते हैं, क्रूसीफेरी, मालवेसी से, और क्या कहते हैं, कुकुरबिटेसी, लेग्यूमिनेसी, पैप्लियोनेटी, लिलिएसी, यानी कि इसी तरह से जो है 7 कुल हैं, और 7 कुलों का जो है अध्ययन है। लेकिन आपके सिलेबस में जो है कुल 5 हैं, 2 कट गए हैं। इनको जो है इनके मतलब प्रक्रियाएं किस प्रकार से हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस आधार पर जो है इनका अध्ययन किया जाता है, ये बताया जाएगा। अब बात ये आती है क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स जो होता है, क्रिप्टो का मतलब होता है 2 शब्दों से बनता है, क्रिप्टो प्लस गैम्स। क्रिप्टो प्लस गैम्स का मतलब होता है क्रिप्टो। क्रिप्टो का ग्रीक भाषा में कहते हैं हिडन से है, और गेम्स का अर्थ जो होता है मैरिज से होता है। अर्थात ऐसे पौधे होते हैं जो बीज रहित होते हैं, जिनमें क्या है, यानी बीज छिपा होता है। पुष्प रहित होते हैं, पुष्प छिपा रहता है, हिडन का मतलब होता है।
यानी ये सीडलेस होते हैं, अर्थात कहिए कि ये क्या होते हैं, बीज रहित है, यानी सीडलेस पौधे होते हैं। पुष्प रहित होते हैं। तथा फेनरोगेम्स क्या होते हैं, फेनरो का मतलब होता है पुष्प यानी फ्लावर से, और ये गेम्स का अर्थ मैरेशु, अर्थात पुष्प युक्त जो होते हैं, पुष्पी पादप जो होते हैं, उनको फेनरोगेम्स कहा जाता है। इस आधार पर जो है पादप जगत को दो उपजगतों में डिवाइड किया गया है। अब जैसे आप देखिए तो इसमें एक है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा और दूसरा है एम्ब्रायोफाइटा, एम्ब्रायोफाइटा। अब इस थैलोफाइटा को देखिएगा ध्यान से, यानी कि पादप जगत है ये, प्लांटिका, इसको दो उपजगतों में बांट दिया गया, किसमें, थैलोफाइटा और एम्ब्रायोफाइटा। अब देखिए थैलोफाइटा जो है भाई, इसका विस्तार बहुत कम, इसके अंतर्गत जो है 10 संघों को रखा गया। 10 संघों में साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और लास्ट में यूमाइकोफाइटा, यानी 10 हैं। तो देखिए खास करके इसमें जो होता है, विशेष करके अगर देखा जाए तो ये एल्गी का, यानी एल्गी माने शैवालों को इस जगत यानी इस संघ के अंतर्गत रखे गए हैं। जैसे इसमें है नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 साइनोफाइटा, नंबर 2 है यूग्लिनोफाइटा, नंबर 3 है क्लोरोफाइटा, नंबर 4 है फियोफाइटा, नंबर 5 है क्राइसोफाइटा, रोडोफाइटा, रोडोफाइटा, पायरोफाइटा और साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और इसके बाद लास्ट है यूमाइकोफाइटा। इनमें जो है ये सब शैवालों के यानी, और इसके बाद ये कवक, शैवाल और कवक, यानी शैवाल तो पर्णहरिम युक्त पौधे होते हैं और ये कवक जो होते हैं पर्णहरिम विहीन पादप होते हैं।
तो कहने का मतलब यानी थैलोफाइटा को 10 संघों में डिवाइड किया गया। पहला नंबर साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, रोडोफाइटा, पायरोफाइटा, इन सब के अंतर्गत जो होता है शैवालों को रखा गया। इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा, यूमाइकोफाइटा, इनके अंतर्गत जो होता है कॉकों का अध्ययन किया जाता है। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर एम्ब्रायोफाइटा जो है, एम्ब्रायोफाइटा को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है ब्रायोफाइटा और दूसरा होता है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा यानी कि इसका ज़्यादा विस्तार नहीं है, फिर भी जो है इसको यानी कुछ वर्गों में, जैसे हेपेटिसी है, एंथोसिरोटी है, मशाई है, इनमें इनका डिवाइड किया गया है, विभाजन किया गया है। और ट्रैकियोफाइटा जो है, ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत जो गण आता है इसमें साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। अब ये लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा जो हैं यानी 4 जो मतलब गुण हैं, तो इसमें से विशेष करके टेरोप्सिडा जो होता है, टेरोप्सिडा को आगे चल करके जो है कुछ क्लासों में डिवाइड कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत देखिएगा ध्यान से, टेरोप्सिडा में जैसे फिलिस्नी है, जिम्नोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्म है, यानी अनावृत बीजी, आवृत बीजी, और अनावृत बीजी, आवृत बीजी। अनावृत बीजी का भी जो है थोड़ा सा विभाजन किया गया है 3 भागों में, सब क्लासों में, जैसे साइकेडोफिलिकल्स है, वेनिटियल्स है और साइकेडल्स है। लेकिन जो आवृत बीजी एंजियोस्पर्म है, इसके अंतर्गत भी जो है कुछ विभाजन किए गए हैं। जैसे अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत 2 उपक्लास आते हैं, एक होता है मोनोकार्टिलिडनी और दूसरा होता है डाइकार्टिलिडनी। मोनोकार्टिलिडनी यानी कि एक बीजपत्री, मोनोकार्टिलिडनी, मोनोकार्टिलिडनी यानी एक बीज पत्री, और दूसरा होता है डाइकार्टिलिडनी। डाइकार्टिलिडनी का मतलब होता है 2 बीजपत्री, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। तो एक बीजपत्री जैसे कुछ पौधे हैं, गेहूं है, धान है, मक्का है, बाजरा है, ये सब क्या है, एक बीजपत्री पौधे होते हैं। कहने का मतलब है कि इनके बीजों में अगर देखा जाए तो बीजपत्रों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। और दूसरा जो है 2 बीजपत्री की बात आई, तो 2 बीजपत्री में क्या होता है, अगर इनके बीजों को देखा जाए तो इनके बीजपत्रों की संख्या इनमें क्या होती है, 2 होती है। यानी बीजों में बीजपत्रों की संख्याएं क्या होती हैं, 2 होती हैं। इसलिए इसे कहा जाता है क्या, द्विबीजपत्री यानी डाइकार्टिलिडनी प्लांट। जैसे इसमें जितने भी दलहनी फसलें हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, उर्द है, मूंग है, चना है, मटर है, अरहर है, ये सब क्या होते हैं, यानी 2 दाल वाले पौधे जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे के प्रमुख उदाहरण होते हैं।
तो ये चार्ट आपके सामने हमने इतना बता दिया, और इसके बाद ये चार्ट हमने आपके पास जो है वीडियो के माध्यम से भी, पीडीएफ फाइल के माध्यम से भी भेजा है। और इस चार्ट को जो है यानी कॉपी में बढ़िया से उतार करके देखिए तो ये चार्ट आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। इसमें थोड़ा प्लेस कम होने के कारण मैंने पूरा चार्ट नहीं बनाया और वैसे बता दिया। तो इस चार्ट को जो है आप लोग देख लीजिएगा, या जिसके पास नहीं पहुंच पाएगा वो अपनी बुक यानी किताब को देखिए और उसमें जो है ये चार्ट बना हुआ है उसको देख लीजिए। जो ना समझ में आए फिर उसको आप लोग पूछिएगा। धन्यवाद। इसके आगे